स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 10 चतुर्भुज की रचनाएं, ठीक है ना, भाग 1। ठीक है, इसमें पहला सवाल दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जबकि AB बराबर 4.2 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.6 सेंटीमीटर। तो CD बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर और कोण A मतलब कोण B बराबर 30 डिग्री तथा या फिर और यहाँ पे कोण C बराबर 150 डिग्री। ठीक है, तो बोला है भुजा एडी की माप ज्ञात करना है। भुजा एडी की माप भी ज्ञात करना है, हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो जो चीज पता है उसको, जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है ना। सबसे पहले जो चीज हमारा जो तरीका वही लिखेंगे, दिया है। आप लोग इस तरीके से करेंगे ना, आप लोगों को आदत हो जाएगी और सवाल जब पेपर में आएगा ना खटाक से आप कर लेंगे। दिया क्या चीज है वो देखिए, ए और बी बराबर, ए बी बराबर दे दिया हमारा 4.2 सेमी, 2 सेमी। और जैसे जैसे मतलब कि बनाते हैं वैसे वैसे लिख देते हैं, ठीक है ना। बाद में मैं बता दूंगा उस चीज को, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। दूसरा हमारा दिया हुआ है बी और सी बराबर दे दिया हमारा 3.6 सेमी, 3.6 सेमी। और सी डी बराबर दे दिया हमारा सी और डी बराबर दे दिया हमारा 4.8 सेमी, 8 सेमी हो गया। अब यहाँ पे दे दिया हमारा ब्रैकेट में, यहाँ पे हो जाएगा कोण, यहाँ पे हो जाएगा बी बराबर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री। और यहाँ पे दिया हमारा कोण सी बराबर, कोण सी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा पेंसिल से, ठीक है ना। अब दूसरा चीज हम लोग को दिया है, अब रचना करना है, ठीक ना, रचना, ठीक ना, करना है। रचना क्या करना है वो देख लीजिए। तो रचना हमें करना है एक चतुर्भुज या चतुर्भुज ABCD की, चतुर्भुज, ठीक है ना, चतुर्भुज भुज ABCD, ABCD की, चतुर्भुज ABCD की रचना करना है। अब रचना के क्या लिखेंगे हम लोग, चरण। इसमें कोई गणना तो नहीं करना है, इसमें सब कुछ तो हमको पता ही है, जो चीज हमें चाहिए जिससे हम बना सकते हैं। क्योंकि पिछले सवाल में हम लोगों को क्या करना पड़ता था, गणना भी ज्ञात करना पड़ता था, ठीक है ना। इसमें कुछ गणना करनी है, अगर होगा तो कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं रचना के चरण, रचना, ठीक है ना, के यहाँ पे हो जाएगा चरण, चरण, रचना के चरण। अब रचना के चरण नंबर 1 डाल के इस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो चीज दिया हो उसको लिख दीजिए। सबसे पहले हमको क्या क्या पता वो देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग के ए बी बराबर कितना दे दिया हमारा 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग 4.2 सेंटीमीटर एक रेखा खींचिएगा। ए बी बराबर 4.2 सेंटीमीटर रेखा खींच लीजिएगा, इस साइड थोड़ा सा दबा के, क्योंकि इधर लिखना होता है ना रचना के चरण। लेकिन मैं तो लिखूंगा नहीं, बोल दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। लेकिन बनाने का तरीका इसी साइड रखिएगा, ठीक है ना। 4.2 यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 4.2, मतलब यहाँ 4 हो गया, 1 2 मतलब 2 सेंटीमीटर पे ये बना लीजिएगा। इस तरीके से इसको आप कर लीजिएगा, इस तरीके से इस लाइन को खींच लीजिएगा। ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी और ये हो जाएगा हमारा 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि बी से सी के लिए, बी से सी के लिए कितना 3.6 सेंटीमीटर। तो बी से सी के लिए 3.6 सेंटीमीटर, 3 यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की लंबाई दूरी लेकर के यहाँ पे नाप करके, और 3 बी से सी के लिए 3.6 सेंटीमीटर। आप लोग प्रैक्टिस जब तक नहीं मारेंगे तब तक नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसको प्रैक्टिस मारते ही रहिएगा। बी से सी के लिए 3.6 सेंटीमीटर मार दिए, मतलब यहीं पे कहीं ना कहीं क्या होगा, सी होगा। फिर देखिए सी से डी के लिए 4.8, तो जो सी ही नहीं पता है तो डी कैसे पता चलेगा, तो पहले सी को पता करना पड़ेगा। अब देखिए बी से बोला है 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो बी से हम लोग को 30 डिग्री का कोण बनाना है। ये नहीं बोला किससे बनाना है, तो आप इसी से बना लीजिएगा, ठीक है ना, इससे बना लीजिएगा। 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो 30 डिग्री का हम लोग कोण बना लेते हैं। देख लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे ये हो गया और ये इस तरीके से एकदम नाप के, ठीक है ना। 30 डिग्री का कोण बनाना है, अरे पेंसिल, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण ये इस साइड जा रहा है, ठीक है, इस साइड जा रहा है। तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। और ये जो चाप आप काटे थे इसको थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। क्यों बढ़ा लीजिएगा, इसका रीजन समझिए। ये बढ़ा लेते हैं क्योंकि 30 डिग्री का कोण बनाएंगे तो इस साइड जाएगा, ठीक है ना। तो 30 डिग्री का कोण, क्योंकि पता होता नहीं है किधर जाएगा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लिए। ये 30 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का कोण बन गया। ये हो गया हमारा 30 डिग्री का कोण, ठीक है ना। अब ये जहाँ काट रहा है ना, यहीं पे क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। समझ में आ गया, हमने बोला इसी रेखा पर सी होगा, इसका मतलब सी यहीं पे है, ठीक है। अब सी से डी की दूरी दी हुई 4.8 सेंटीमीटर, तो सी से डी के लिए 4.8 सेंटीमीटर ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए 4.8, यह हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। दूरी देखिए 4 4.5 हो गया, मतलब कि यहाँ पे 4.5 6 7 8, ये दूरी हो गया 8, और ये दूरी इस तरीके से करके ये वाला ले लीजिएगा। और ये 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर इस तरीके से दूरी लेकर के आप क्रॉस कर लीजिएगा। क्रॉस करने का मतलब ये हो जाता है कि इसी कहीं ना कहीं दूरी पर क्या हो, सॉरी ए से नहीं करना था,
सी से करना था, माफ करिएगा, ये ए से नहीं करना था, सी से करना था। मेरे पास रबड़ है कि नहीं, थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि वो सी से बोला था, ठीक ना। तो सेम वही दूरी लेकर के, जो इस दूरी से लिए थे वही दूरी लेकर के सी से 4.8 सेंटीमीटर, सी से 4.8 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक चाप लगा लेना है। और इस चाप से ये पता चल जाएगा कहीं ना कहीं सी से जो डी की दूरी है, यहीं डी इसी रेखा पर कहीं ना कहीं होगा। बात समझ में आ गया। अब अगली जो लाइन पढ़ना है वो पढ़ लेंगे। जो सी है इससे 150 डिग्री का कोण बनाना है। तो जो सी है इस पे क्या करेंगे, पॉइंटेड करेंगे। ये सी इस बिंदु से, देखिए ये जो ये दिख रहा है ये बिंदु, ये वाले को इस बिंदु पे रखेंगे और ये लाइन को एकदम इसी लाइन पे रखेंगे। जहां 150 डिग्री का कोण बनेगा उसको खींच देंगे। देखिए ये हो गया, ये हो गया 150 डिग्री का कोण। मतलब देखिए ये हो जाएगा 30, 40, 50, ये 50 डिग्री का कोण बना दिए ये यहाँ पे। अब ये जब पॉइंट बन रहा है इसी से हम लोग लाइन खींच लेंगे। मतलब ये वाले को इससे हम लोग मिला लेते हैं, ये वाले को इससे हम लोग मिला लेते हैं। क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ये ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग इसको मिला लेते हैं, मिला लिए। अब मिलाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आ गया हमारा डी। क्या हो गया हमारा डी, मतलब ए बी सी और डी मिल गया। तो डी से हमको किसको मिलाना होता है, ए को। तो डी को हम लोग ए से मिला लेंगे। ये कितना बन रहा है 150 डिग्री, तो 150 डिग्री कर लीजिएगा। अब इसको हम लोग इससे क्या करेंगे, मिला लेंगे। जब इसको हम लोग इससे मिलाते हैं तो जो बन जाता है वही हो जाता है हमारा क्या, इस तरीके से ये, ठीक है ना। तो ये हो गया ये कोण। अब इस कोण की माप नहीं पूछा है, उसने बोला है ए और डी की माप। तो ए और डी की जो भी माप लिखिएगा, जो आएगा आपका वो लिख दीजिएगा। ये लगभग हमको लग रहा है 4.5 आएगा या 4.3 के आसपास आएगा, 4.23 के आसपास आएगा, वो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब जो पता है वो लिखिए, 4.8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हो गया ये हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। दूसरा हमको यह 150 डिग्री है तो 150 डिग्री कर लेंगे, ठीक है ना। 150 डिग्री है तो 150 डिग्री। इस तरीके से इसको बनाना था। यहाँ 30 डिग्री, 30 डिग्री सब लिखा गया, ठीक है ना। अब जैसे जैसे आपने किया वैसे वैसे लिख दीजिए। रचना के चरण में नंबर 1 पे लिखिएगा। सर्वप्रथम हमने क्या किया, ए बी एक 4.2 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। दूसरे में लिख लीजिएगा, फिर हमने बी से क्या किया, 30 डिग्री का कोण खींचा। या फिर बी से हमने 3.6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो पहले आप किए होंगे। अगर कोण बना है तो कोण लिखिएगा, अब पहले चाप काटे हैं तो चाप काट लीजिएगा, ठीक ना। तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है बी से 2-3 काम करना था तो जो आप पहले किए हो वो लिख देंगे, ठीक है। तो आप जैसे मतलब किए हो वैसे लिखिए। सबसे पहले हमने बी से क्या किया, एक चाप काटा। फिर बी से ही एक 30 डिग्री का कोण खींचा और इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ाया। जो चाप को एक जगह पे क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है, काटती है। और जहां पे काटती है वही बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अब सी से हम लोगों को क्या करना है कि एक चाप लगाया जो कि 4.8 सेंटीमीटर था, ठीक है। फिर सी से हमने क्या किया, सी से 150 डिग्री का कोण बनाया, जो कि मतलब कि सी से 150 डिग्री कोण बनाया और सीधे आगे की तरफ ले गया, जो कि डी बिंदु पर काटता है। और डी को ए से मिलाया, डी को ए से मिलाया। इस तरीके से अंततः हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी की मतलब की रचना हुई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि चतुर्भुज पी क्यू आर बनाइए, जिसमें बोला है कि पी क्यू बराबर 3.5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 2.5 सेंटीमीटर और आर एस बराबर 4.1 सेंटीमीटर, क्यू बराबर 75 डिग्री, आर बराबर 120 डिग्री। तो भुजा आर एस की माप ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो चीज दिया हुआ उसको लिख लेते हैं कि दिया है, ठीक ना, दिया है। दिया क्या है वो समझ लीजिए। दिया सबसे पहले हमारा P और Q बराबर यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे जाएगा क्यू आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 2.5 सेंटीमीटर। तीसरा हमारा दिया हुआ है आर एस बराबर, आर और एस बराबर 4.1 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे दिया हुआ कोण, कोण यहाँ पे क्यू बराबर यहाँ पे हो जाएगा 75 डिग्री। यहाँ पे दिया हुआ कोण आर बराबर यहाँ पे 120 डिग्री। बात समझ में आ गया। आर एस हमको ज्ञात करना है, इससे मतलब नहीं है, बाद में हम लोग जब बना लेंगे तो नाप करके लिख देंगे या फिर बता देंगे हम लिख करके, ठीक है ना। आप अपना नाप करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा क्या करना है, रचना करनी है, ठीक ना, रचना, ठीक ना, करनी है। ये तो आप सब में लिखेंगे जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं, क्योंकि अगर बार बार एक चीज को लिखूंगा तो आप लोग को याद हो जाएगा क्या क्या करना है। रचना करनी है चतुर्भुज पी क्यू आर की, ठीक ना, चतुर्भुज भुज पी क्यू आर एस की, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए रचना के चरण, रचना के क्या हो जाएंगे हमारे चरण।
चरण ये लिखने का है और नंबर 1 लिख के इस तरीके से छोड़ दीजिएगा। अब रचना करिए और इसके बाद इसको बनाइए। पी क्यू आर है तो पी क्यू आर की रचना करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को एक रेखा खींचना है जो कि कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, पी और क्यू 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप 3.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए। 3.5 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा खींच लिया। थोड़ा लंबा लंबा रेखा नहीं है, बस एक ही लंबा रखा है, तो आप इस तरीके से भी खींच सकते हैं, थोड़ा पास में भी जा करके 3.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। 3.5 मतलब ये हो जाएगा पॉइंट और ये हो जाएगा 5, मतलब 3 यहाँ पे है और 0.5 ये बीच वाला होता है 4 और इसके बीच में आधा होगा, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दीजिएगा P, यहाँ पे लिख दीजिएगा Q और यहाँ पे लीजिएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या हो गया कि Q और R, QR जो दिया हुआ है QR बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो Q से R की जो दूरी है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि Q से R 2.5 सेंटीमीटर के चाप लगाते हैं। सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले Q से 75 डिग्री का कोण है, तो 75 डिग्री का कोण भी बना सकते हैं आप जो भी करेंगे उसको लिखेंगे। मतलब अगर आप चाप लगाते हैं तो सबसे पहले चाप को लिखेंगे, अगर कोण बनाते हैं तो कोण को लिखिएगा। कितने डिग्री का कोण है, 75 डिग्री का, तो आप इस पे 75 डिग्री का कोण बना लीजिएगा। यहाँ पे एक लाइन खींचिएगा, एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए इसके साथ, और 75 डिग्री मतलब 70 और 80 के बीच में होता है 75, मतलब यहाँ 75 डिग्री का कोण हो गया। क्यू से लाइन बढ़ाती हुई खींच दीजिएगा आगे की तरफ, ठीक ना। क्यू से एक लाइन खींच दीजिएगा जो बढ़ाती हुई, ये 75 डिग्री का यहाँ से ये इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से खींच दीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्यू से। अब क्यू से ये हमारा 75 डिग्री का कोण है, 75 डिग्री का कोण बन गया। दूसरा इसमें क्या करना है कि कितना हमको चाहिए, क्यू से किसके लिए, क्यू से आर के लिए 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो क्यू से आर 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2.5 ये हो जाएगा और 2.5 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा 2.5, थोड़ा सा इधर हो जा रहा है 2.5 सेंटीमीटर। क्यू से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर चाप लगा दीजिएगा। अब जहां पे चाप लग रहा है वही क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू, और ये आर था दूरी तो आर हो जाएगा, ठीक ना, आर हो गया। अब देखिए आर से यस के लिए 4.1 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। तो आर से यस के लिए 4.1 सेंटीमीटर के चाप लगा दीजिए। 4 तो ये है, 1 सेंटीमीटर जस्ट इसके इधर से है, तो यहाँ पे आप 4.1 कर लीजिएगा, ये 4.1। अब यहाँ से 4.1 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे, 4.1, सॉरी ये माफ करिएगा, 4.1 इधर का 4.1 का एक चाप लगा दिया हम लोग, 4.1 का, क्योंकि ये बोला आर से ही, तो आर से हम लोग 4.1 सेंटीमीटर का इधर चाप लगा दिए। इतना बड़ा इसलिए लगाए क्योंकि इसी पे कहीं ना कहीं होगा तो फिर लाइन बढ़ाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब बोला आर से जो है ना वो 120 डिग्री का कोण बन रहा है, तो फिर से वही 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप चाहें तो इससे भी बना सकते हैं। चलिए अच्छा हम इसी से बना देते हैं, ठीक ना। 120 डिग्री का कोण बनाना है, तो 120 डिग्री का कोण के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये चाप रखेंगे और यहाँ से ये एक चाप काट देंगे, ठीक है। इस तरीके से काट देते हैं। काटने के बाद पहला हम लोगों का क्या बनेगा 60 डिग्री का, और जस्ट यहाँ से दूसरा अगर काटते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 120 डिग्री का। अब ये 120 डिग्री का हो गया, मतलब ये लाइन से इस लाइन को सीधे मिला देंगे, सीधे क्या करेंगे हम लोग मिला देते हैं। तो ये देखिए इस पॉइंट को पकड़ के इस सीधे मिला दिए, ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री का। ये क्या हो जाएगा हमारा 120 डिग्री का कोण हो गया। अब 120 डिग्री का जहां पे ये काट रहा है वहीं पे क्या हो जाएगा हमारा एस हो जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा हमारा एस हो जाएगा, क्योंकि आर से एस की दूरी बोला है 4.1 सेंटीमीटर। तो 4.1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक मापेंगे 4.1 सेंटीमीटर। अब बोला है कि क्या चाहिए हमारा आर से एस की दूरी, तो आर से एस की दूरी क्यों पूछा है, जब दिया ही है ऑलरेडी 4.1 सेंटीमीटर, तो 4.1 सेंटीमीटर। आर से एस की दूरी 4.1 दिया है, 4.1 क्यों पूछा है, मतलब ये पी से एस की दूरी पूछा होगा। यहाँ पे क्या पूछना चाहिए इसको, पी से एस की दूरी। तो पी से एस की जो दूरी होगी वो माप करके लिख दीजिएगा। पहले इसको पी से एस की मिला लेते हैं, पी से एस इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद देखिए ये पी से एस ये आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। 4 कितना हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से ये इसका निर्माण हो गया चतुर्भुज का। अब जैसे जैसे आपने बनाया उसको वैसे वैसे लिख देंगे। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया है, P और Q 3.5 सेंटीमीटर के खींचा है, तो लिख दीजिएगा कि सर्वप्रथम हमने P और Q 3.5 सेंटीमीटर खींचा। दूसरे नंबर पर फिर हमने Q से क्या किया 75 डिग्री का कोण बनाया, तो 75 डिग्री का कोण बनाया। फिर किरण को आगे की तरफ क्या किया खींचा, किरण को आगे की तरफ खींच लिया। फिर Q से Q से 2 यहाँ पे क्या था 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के 2.5 सेंटीमीटर लिए थे ना, 2.5 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक चाप लगाया जो कि बिंदु R है, जो कि बिंदु क्या हमारा
आर है। अब आर से हमने क्या किया, 120 डिग्री का क्या किया, सबसे पहले आर से हम लोग ये चाप का लगाए थे, तो लिख देंगे कि आर से हमने एस के लिए 4.1 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। ठीक है, अब चाप लगा लिया, फिर क्या किया कि आर से 120 डिग्री का हमने कोण बनाया, और फिर हम लोग क्या किया कि ये रेखा मतलब आर से एक रेखा जो चाप लगाया उसको आगे की तरफ बढ़ाया, जो कि एस बिंदु पर काटता है, एस बिंदु पर काटता है, और जहां पे ये कटता है वही क्या हो जाएगा, हमारा एस हो जाएगा। अब एस को पी से मिलाया, क्या किया, एस से को पी से मिलाया, अंततः हमारा चतुर्भुज पी क्यू आर एस बन गया। ठीक है ना, इस तरीके से इसको आपको करना था। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।